सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस अगर तुम्हारा पे आउट आ चुका है, एंड अगर तुम्हारा पे आउट नहीं भी आया है भाई फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर तुम लोग मेहनत करते रहोगे ना भाई तो तुम्हारा पे आउट भी ज़रूर आ जाएगा यार। क्योंकि प्रॉप फॉर्म में मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने कोशिश करी है एंड वो पे आउट तक नहीं पहुंच पाए हो। जितने भी लोगों को मैंने देखा है वो कैसे ना कैसे करके पे आउट तो निकाल ही ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब एक्चुअली में रियलाइजेशन हो चुका है दैट प्रॉप फॉर्म इज द वे टू एस्केप द मैट्रिक्स, एस्केप दिस 9 to 5 ग्राइंड। एंड यार कोशिश करोगे तो जरूर होगा यार, जस्ट डोंट गिव अप। ओके, सो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ यू कैन सेफली विदड्रॉ प्रॉप फॉर्म पे आउट इन इंडिया यूजिंग क्रिप्टो। एंड बहुत सारे मेरे भाई लोग मेरे को कह रहे थे परिणा भाई आपने पहले वीडियोस बनाई थी, अब उसमें ना आपने बस बता दिया था कैसे क्या करना है, एंड उस टाइम पे बाइनेंस जो था वो FIU रजिस्टर्ड नहीं था। सो मैं भी पहले बाइनेंस यूज करता था। नाउ आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। बाइनेंस जो है वो FIU रजिस्टर्ड हो गया है। नाउ FIU रजिस्टर का मतलब क्या है, सिंपल बता देता हूँ। जो एक्सचेंज है वो तुम्हारी जो भी ट्रांजैक्शन तुम कर रहे हो एक्सचेंज पे, वो डेटा इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकता है जब मांगा जाए। ठीक है, सो तुम्हें अपने आप को उस ब्रैकेट में लाना ही क्यों कि तुम एक दिन अनसेफ हो सकते हो। अगर एक दिन तुम्हारा पैन कार्ड से रिलेटेड डेटा ले लिया तो वहाँ शो हो जाएगा दैट तुम लोगों ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करी थी बट तुमने ITR फाइल नहीं करी। सो उसके वजह से बहुत सारे लोग क्या होंगे, फंसेंगे आगे जाके, जो अभी भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। नाउ इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग टू यूज नॉन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बट पीपल आर डूइंग इट एनीवे। फॉरेक्स भी इलीगल है बट फिर भी लोग तो ब्रोकर में पैसे डाल के ट्रेड कर ही रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो बहुत ही बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं करोड़ों में भाई, जो हम तो फिर भी यार बहुत छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में पैसा नहीं है बट बहुत पैसा है गाइस। सो इसीलिए ज़्यादा इधर उधर पैसा ना हो जाए, INR USD ना हो जाए और USD INR ना हो जाए, लोग इलीगली पैसा कन्वर्ट कर ले इंडिया में। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन सेफली विड्रॉ योर प्रॉप फॉर्म पे आउट्स इन इंडिया एंड कैसे तुम लोग अपने बैंक अकाउंट में उसको ले सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ गाइज इफ यू गो टू माई चैनल एंड इफ यू गो टू माई प्लेलिस्ट, वहां पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है हाउ टू विड्रॉ प्रॉप फॉर्म पे आउट टू इंडियन बैंक अकाउंट। नाउ उसमें जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट योर अकाउंट ऑन राइज। नाउ गाइज इफ यू गाइज डोंट नो, जब मैंने अपनी प्रॉप फॉर्म जर्नी स्टार्ट करी थी एग्जैक्टली 1 साल पहले। नाउ 1 साल पहले क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब आज मेरे को कह रहा है कि भाई तेरे चैनल का आज बर्थडे है, तो 1 साल कंप्लीट हो चुका है मेरे चैनल को। सो टुडे इज 9th of September 2025। एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। सो अच्छा लग रहा है काफ़ी। ठीक है, बट या एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उसमें मैंने राइज में अकाउंट बना के दिखाया था ना। बहुत सारे लोगों को अभी भी राइज में अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो प्रॉप फॉर्म है वो KYC के लिए बहुत सारे प्रॉप फॉर्म राइज यूज़ करते हैं। ठीक है, सो तुम लोग हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई तुम लोग जो भी KYC कर रहे हो पूरी शांति रहे। ना KYC पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि वेरिफ में KYC कैसे करनी होती है, एंड सब में भी मोस्टली सेम ही रहता है। जस्ट दैट तुम लोग वही आधार कार्ड या पैन कार्ड यूज़ करना जो कि तुम्हारे पास फिजिकल फॉर्म में हो, उसमें कोई दाग धब्बे ना हो। एंड सेकेंड थिंग इज तुम्हारा बिल्कुल शांत होना चाहिए माहौल। अभी जैसे रात के 3 बज रहे हैं, कोई हल्ला वल्ला नहीं, अभी मैं KYC करूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। एंड गाइस तुम लोग क्यों परेशान होते रहते हो यार, 50 रुपए में तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, तो यार एक बार ना वो कर लो, उसके बाद KYC करना। अगर तुम लोग मेरी मेवन की वीडियो देखोगे ना, उसमें भाई मैंने 2 हफ्ते बाद जब मेरे पास मेरा आधार कार्ड आया था तब मैंने KYC करी है ना, होगी भाई कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सो आई कीप दैट इन माइंड कि KYC करते टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि राइस का जो सपोर्ट है वो बहुत ही बेकार है। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, कहते परिणा भाई यार राइस KYC रिजेक्ट हो गया, मैं भी ऐसा हो जाता हूँ कि भाई इसके तो लगने वाले हैं अब, क्योंकि राइस को तुम मैसेज करोगे फिर वो KYC का वो भी नहीं देते। प्रॉप फॉर्म में क्या है कि तुम लोग ज़्यादा CEO के पास या सपोर्ट के पास जाके बोल सकते हो, और प्रॉप फॉर्म का जो सपोर्ट है वो रिस्पॉन्सिव है, बट राइस का भाई वो तो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है भाई, बहुत टाइम लगाते हैं वो लोग रिप्लाई करने में, तो फंस जाओगे। इसलिए मेक श्योर कि 1 टाइम करो और अच्छे से करो कि भाई प्रॉब्लम ना है। नाउ जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी जिसपे 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ है, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि कैसे तुम राइस से अपने क्रिप्टो अकाउंट में पैसे ले सकते हो। नाउ इन द वीडियो
आई टुक आउट अ $20 पे आउट फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग। मेरा फर्स्ट पे आउट भाई जिसने मेरी एक्चुअली में लाइफ बदल दी। तो मैंने क्या करा ना उस वीडियो में, राइज से बाइनेंस में लिया, फिर बाइनेंस से आगे क्या करना है वो नहीं दिखाया था। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि बाइनेंस अब FIU रजिस्टर्ड हो गया है, तो भाई अब तो बाइनेंस यूज करने का फायदा नहीं है। नाउ आई हैव चेंज अ लॉट ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो मैं यूज कर रहा हूँ, मोस्टली सब नॉन FIU है, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। बट इन दैट वीडियो मैंने बाइनेंस यूज करा था, तो अभी वो वीडियो थोड़ी सी इररिलेवेंट हो गई है, बट स्टिल पीपल स्टिल वॉच इट बिकॉज इट स्टिल हैज दैट पंच। भाई $20 का पे आउट, मैं तो बहुत खुश था यार उस वीडियो में, तुम देखना। फिर बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा कह रहे थे कि परिड़ा भाई राइज में ना डायरेक्ट इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे लेने की भी सुविधा है, तो उसमें मैंने एक पे आउट लिया अपना, जो कि मैंने डायरेक्टली राइज टू इंडियन बैंक अकाउंट लिया, और उसी वीडियो में मैंने राइज टू क्रिप्टो वॉलेट भी ले लिया दिखाने के लिए कि कौन सा फास्ट है कौन सा ही है। नाउ व्हेन आई टुक इट टू माय बैंक अकाउंट, मेरे को $10 की फीस लगी ही लगी, एंड पैसा भी लेट आया, प्लस भाई इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि तुम $10 फीस तो दे ही रहे हो, तुम लोग का स्विफ्ट ट्रांजैक्शन से या IMPS से जिससे भी आ रहा है, बट तुम्हें ना प्रॉब्लम उसमें ये है कि भाई सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पता। सो इट कैन बी रॉन्ग एज वेल कि भाई, तो तुम्हें ना सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पता, तो फ्रॉड फंड्स भी हो सकते हैं जिससे तुम्हारा बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है ना। आई हैव नॉट येट सीन एनी केस जहां से बंदे ने राइज से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लिया और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया हो, बट स्टिल तुम्हें पता नहीं है कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, ये कहां से INR दे रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक स्टफ हो जाता है। सो गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज इंडियाज बेस्ट P2P डिस्कॉर्ड सर्वर, जहां पे एक भी अकाउंट अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है, जहां पे मोर देन 1000+ ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, and everyone is happy with the service. And the P2P Discord server name is Los Polos Hermanos. Now Los Polos Hermanos क्या है guys? तुम लोग ने अगर ब्रेकिंग बैड नहीं देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अगर तुम लोग को कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है ना, तो ब्रेकिंग बैड देखो प्लीज, एंड फिर तुम लोग को समझ आएगा कि भाई क्या ही बंदे ने नेटवर्क बना रखा था। बट आई विल सजेस्ट यू टू वॉच इट, मैं तो नहीं बताने वाला, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ इन द वीडियो, मैं तुम्हारे सामने लाइव पे आउट रिक्वेस्ट डालने वाला हूँ ऑफ 3 prop firms, 5%ers, इंस्टेंट फंडिंग एंड ब्लूबेरी फंडेड। एंड ये जो भी प्रॉप फर्म पे आउट मैं अभी लूंगा उसको मैं तुम्हारे सामने लाइव अपने इंडियन बैंक अकाउंट में लेने वाला हूं सेफली। ईच एंड एवरी स्टेप आई एम गोइंग टू शो यू एंड गाइड यू ऑन हाउ यू कैन यूज दिस डिस्कॉर्ड सर्वर एंड मेक श्योर कि जो भी तुम्हारे क्रिप्टो फंड्स है वो सेफली तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाए। लेट्स गो। सो गाइज मैं तुम लोगों को लेकर आ चुका हूं अपने 5%ers के डैशबोर्ड में, एंड यू गाइज कैन सी मैंने इनका $5000 का अकाउंट लिया था। नाउ इसको मैं बहुत ही आराम से ट्रेड कर रहा था, बहुत टाइम लेके मैंने इसको ट्रेड करा है। नाउ मेरा मन तो है वीडियो बनाने का दैट व्हाई गोइंग स्लो इन ट्रेडिंग इज एक्चुअली गोइंग फास्ट, बट ऐसे वीडियोस में तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते यार, तुम लोगों को सबको पैसे बहुत जल्दी बनाने हैं भाई, एक ही हफ्ते में तुम्हें 1 करोड़ रुपए बनाने इन पे आउट्स, तो इसलिए मैं थोड़ी कभी वो हो जाता हूँ। बट एनीवेज ये फेज 1 था, ये फेज 2 था। दिस प्रॉप फर्म इज फेवरेट प्रॉप फर्म ऑफ ट्रेडएज 1, तो मैंने सोचा वो कभी तो कुछ तो कह रहा था कि 5%ers ये वो, तो मैंने बोला 5%ers भी पास कर देते हैं यार। सो एज यू कैन सी, जैसे यार एक चीज मैं हमेशा करता हूँ, जैसे ही फंडेड हो जाता हूँ ना, मेरे को पता नहीं क्या आता है कि भाई गैम्बल करते हैं और हमेशा भाई फर्स्ट ट्रेड हमेशा लॉस में जाती है। एंड एज यू गैस कैन सी कि भाई मैंने इसको भाई फिर अच्छे से रिकवर करा, ठीक है, एंड धीरे धीरे फिर मैंने इसमें प्रॉफिट बनाया। सो नाउ लेट्स टेक द विड्रॉल। नाउ हियर इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। 5%ers का विड्रॉल मैं लेने वाला हूँ इन ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। देन इंस्टेंट फंडिंग का विड्रॉल मैं लेने वाला हूँ एक नॉन FIU क्रिप्टो एक्सचेंज में, ठीक है। एंड थर्ड इज तुम्हारा इंस्टेंट फंडिंग, जिसका विड्रॉल मैं USDT ERC20 वॉलेट में लेने वाला हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी मेटामास्क। नाउ ट्रस्ट वॉलेट भी कवर हो जाएगा, तुम्हारा नॉन FIU एक्सचेंज भी कवर हो जाएगा, एंड तुम लोगों का USDT ERC20 मेटामास्क वॉलेट भी वो हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही है। मैं तो सजेस्ट नहीं करता, बट मेरा ऐसा है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ पता नहीं क्यों मेरा सब कुछ कवर करने का मन करता है एक ही वीडियो में, तो यार कर देते हैं भाई। मैं तो चाहता हूँ यार ये सबके लाइफ में आए भाई ये मोमेंट भाई।
फंडेड अकाउंट हो, चैलेंज अकाउंट हो, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट हो, कोई सा भी हो, पर आना चाहिए यार। सो यहाँ पे यू हैव टू प्रेस विड्रॉ बटन, ठीक है। नाउ वंस आई प्रेस द विड्रॉ बटन, ये मेरे से बोलेगा कि भाई कंफर्म करते हैं तो सेंड मी द कोड, बट ठीक है, जीमेल दूसरी जगह खोल के देख लेते हैं क्या कोड आया। 008742 कंटिन्यू। सो गाइज एज यू कैन सी, फिर इसके बाद ये हो जाता है। नाउ आई हैव 4 ऑप्शंस, राइज, हब क्रेडिट्स, क्रिप्टो एंड बैंक ट्रांसफर। तो आफ्टर 236 माई प्रॉफिट शेयर इज 196। यहाँ पे 7 दिन लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा है, आई डोंट थिंक इतना लगना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं इसको क्रिप्टो में। ना यहाँ पे ये मेरे को 4 ऑप्शंस दे रहा है, दैट इज USDT TRC20, USDC ERC20 एंड लाइट कॉइन। तो यहाँ पे मैं USDT TRC20 चूज करूँगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे को अपना ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ पे, ट्रस्ट वॉलेट का USDT TRC20 वॉलेट एड्रेस डालना है, ठीक है। फर्स्ट मैं सारे पे आउट्स रिक्वेस्ट कर दूंगा एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइज इज कि मैं पे आउट को अपने बैंक अकाउंट में लेके दिखाऊंगा। सो ट्रस्ट वॉलेट मेरा यहीं पे है। सो गाइज ये मेरा एक वॉलेट है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसमें जो भी पैनेक्स बॉट प्रॉफिट्स होते हैं मैं डालता चले जाता हूँ। तो यहाँ पे अपने को इसमें करना है डिपॉजिट, इस ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट करना है। तो मैं कहां पे जाऊंगा, जो ये USDT BNB दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं जाऊंगा मैनेज क्रिप्टो में, ठीक। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, USDT, यहां पे मैंने सर्च मारा और मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा USDT ट्रॉन टेथर। तो इसको मैं ऑन कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे शो करने लग जाएगा USDT ट्रॉन। अब इस पर मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे यू गाइस कैन सी यहाँ पे रिसीव लिखा हुआ आ रहा है। सो रिसीव लिखते ही गाइस ये तो ब्लर हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें अपना वॉलेट एड्रेस की दिखाऊं। यहाँ पे इसको कॉपी और ना एक काम मैं करूंगा जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोगों को लगे पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं। मैं इसका हैश ID देखूंगा, अगर उसमें वॉलेट एड्रेस शो हो रहा होगा तो फिर नहीं डालूंगा, बट यहाँ से फिर तुम्हें इसको कॉपी कर लेना है। एसेंशियली ये मोबाइल में भी सेम ही होता है गाइस, ठीक है। अब मैं PC में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। सो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नाउ ऑल आई हैव टू डू इज क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड मेरे पे आउट रिक्वेस्ट हो चुका है, ठीक है। पे आउट रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली एंड होपफुली मेरे को मेल भी आ गया है। सो एज यू गाइस कैन सी, payout request confirmation, hi Abhinav, we have received your payout request of $196. Now $196 मेरे वॉलेट में आ जाने चाहिए एंड यहाँ पे और यहाँ पे विड्रॉल्स कहाँ दिखाता है भाई, अचीवमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे तो फंडेड अकाउंट का सर्टिफिकेट है, बट या नाउ लेट्स वेट फॉर द पे आउट टू कम। Until then, let's go to other websites and request the payout. Alright guys, so the next website on the list is Instant Funding. Now as you guys know भाई, Instant Funding का तो मैं भाई फैन हूँ भाई, क्योंकि इकलौती ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 5% तुम्हारा टारगेट है और 10% ड्रॉडाउन है। ना इन लोगों ने रिसेंटली इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो भी लॉन्च करा है, जिसकी वीडियो मैंने बना के डाल दी, आई बटन में आ रही होगी, आई बटन में आ रही होगी, आई बटन में आ रही होगी। एक बार देख लेता हूँ किस साइड करने से वीडियो आई बटन आता है, तो पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम से किस साइड करना है। आई बटन पे आ रही होगी अगर मेरे होलोग्राम की साइड है, या फिर आई बटन पे आ रही होगी, ठीक है। और तुम लोग को एक क्रेजी चीज़ दिखाता हूँ यार, ये देख रहे हो तुम पीछे, ये देख रहे हो, इसकी ना ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ये लग रहा है ना तगड़ा। इसको और कोई कलर कर सकते हैं क्या, ब्लू नहीं, रेड ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं, अब बढ़िया लग रहा है। सो गाइज अब हम लोग इस पे रिक्वेस्ट, पे आउट रिक्वेस्ट मारने वाले। तो देखो गाइज, यहाँ पे ना इंस्टेंट फंडिंग क्या यूज़ करता है, इंस्टेंट फंडिंग यूज़ करता है USDC, ठीक है। USDT एक कॉइन है,
USDC एक कॉइन है, दोनों स्टेबल कॉइन्स है, ठीक है। नाउ मैं जो भी अपने इंस्टेंट फंडिंग का जो पे आउट लेता हूँ वो मैं लेता हूँ बिटयूनिक्स में। अब ये क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि नॉन FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है। सो इसको मैं स्कैन वैन कर लेता हूँ, स्कैन करके लॉग इन कर लेता हूँ। सो वेलकम टू बिटयूनिक्स, एंड मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि भाई मैं यूज़ भी करता हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा। एज यू कैन सी मेरे वॉलेट में $4,942 पड़े हुए हैं। नाउ अब सेम चीज़ मेरे को इधर डिपॉजिट करना है, तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट में गया, ठीक है, एंड सिलेक्ट कॉइन, यहाँ पे USDC किया। अब नेटवर्क ERC20 यूज़ करते हैं इंस्टेंट फंडिंग वाले, तो मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो पे आउट का अमाउंट है मेरा 88.98 पूरा निकाल देंगे। फ्यूचर्स परफॉर्म थोड़ी ना पैण की बफर बनाऊंगा, वो भी नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हो परिणाम भाई $40,000 के अकाउंट में आप $80 का पे आउट की निकाल रहे हो, क्योंकि यार अभी ठीक है मैंने थोड़ा सा ट्रेड करा इसमें और थोड़े से पैसे बन गए, अब वीडियो बनानी थी ये वाली तो बनाते हैं भाई इसको। पे आउट मेथड यहाँ पे देखो, राइज इधर भी है, बट क्रिप्टो में मैं जैसी क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से मेरा क्रिप्टो USDC पूछ रहा है। तो जब तुम इंस्टेंट फंडिंग में जाके अपना USDC वॉलेट एड्रेस डालोगे तो वो साफ साफ कहता है कि भाई USDC ERC20 वॉलेट एड्रेस डालना। तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इसलिए मेरे से नहीं पूछ रहा, बट तुम लोगों को USDC इथीरियम नेटवर्क पे उसका एड्रेस चाहिए होता है। नाउ यही मेरा एड्रेस वहां पे डला हुआ है। नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करके रिक्वेस्ट पे आउट दबा दूंगा। दैट्स इट गाइस, मेरा पे आउट रिक्वेस्ट जा चुका है। एज यू गाइस कैन सी मैं इससे पे आउट 296, 281, 997 और $71 का मेरा पेंडिंग जा चुका है। सो एक बार मैं मेल भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को for confirmation. So here is the email guys, you can see withdrawal submitted dear Abhinav, तुम्हारा withdrawal जा चुका है, ये मेरा अकाउंट ID है एंड ये मेरा वॉलेट, मतलब जो अमाउंट मेरे उसमें आएगा वॉलेट में, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग का हो गया। अब नेक्स्ट वेबसाइट ऑन आवर लिस्ट इज ब्लूबेरी फंडेड। सो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा लॉगिन पे, सो दैट आई गो टू माई लॉगिन पेज। यहाँ से साइन इन करते हैं, यहाँ से अकाउंट। एज यू गाइस कैन सी मेरे पास दो अकाउंट्स है, एक 200K का वन स्टेप अकाउंट है विच इज़ ऑफ 6,000 USD विच इज़ ऑफ 6.3K, ठीक है, मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलो 5K। अब मेरा प्लान है मेरा फर्स्ट 5 फिगर पे आउट निकालने का, तो मैं इसको धीरे धीरे ट्रेड कर रहा हूँ। तुम लोगों को पता है मेरे को चीज़ें जल्दी करने का वो नहीं रहता, मेरे को चीज़ें करने का रहता है। तो अब दिस इज फाइनली गोइंग टू बी दैट टाइम जहाँ पे मैं जल्दीबाजी और गलती ना करके आई रीच टू माई 5 फिगर पे आउट। एंड बहुत टाइम हो गया यार, आई हैव बीन इन द स्पेस फॉर 1 year नाउ, सो मेरा भी मन करता है यार निकालने का, बिकॉज ऑल द अदर क्रिएटर्स, क्योंकि आई डोंट थिंक आफ्टर 10K कुछ मैटर करता है। जैसे लेट्स से 4 लोग हैं, फिर रॉलिक्स है एक पे, सीको एक पे, ओमेगा है, एक पॉइंट के बाद ना फिर मैटर नहीं करता, फिर किसी पे पटेक है, ठीक है, और ऐसे फिर बहुत सारी है ना, तो फिर मैटर नहीं करता है इतना, मेरे को ऐसे लगता है। सो इन दिस वी आर गोइंग टू टेक विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट जो इंस्टेंट एलीट है। नाउ इंस्टेंट एलीट की भी वीडियो मैंने डाल दी है, ब्लूबेरी हैज आल्सो लॉन्च्ड देयर इंस्टेंट अकाउंट्स, सो यू कैन आल्सो गो एंड चेक दैट। सो गाइज मैंने इसको भी इंस्टेंट फंडिंग बोल रहा हूँ, ब्लूबेरी फंडेड के कलर का कर दिया है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा गो टू मैट्रिक्स पे, एंड यू गाइस कैन सी मैंने 100% विन रेट के साथ इसको पास करा है यार। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं .ETH क्रिप्टो से पास करा है भाई। 1:2 लेवरेज होती है, मेरे से बदमाशी मत करना, ठीक है। सो अब इसका रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे यू गाइस कैन सी की रिक्वेस्ट पे आउट बटन यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज मेटामास्क, ठीक है। मेटामास्क क्यों, क्योंकि उसको भी कवर कर ही देते हैं, सो दैट पीपल डोंट हैव टू एवर थिंक अबाउट विच टू यूज एंड विच वन नॉट टू यूज, ठीक है। क्योंकि जो प्रोफर्म्स तुम्हें ऑप्शंस देती हैं, देखो बेसिकली तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ USDT BEP20, क्योंकि उसमें सबसे कम गैस फीस है,
टेक्निकली इन ऑल ऑफ द ब्लॉकचेन्स, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स होती है, ARB होती है, OP होती है, सोलाना होती है, बहुत सारी होती है, बट USDT में बेसिकली इट्स ERC20, TRC20 एंड BEP20। इन तीनों में से मैं कंपेयर करूँ ना तो BEP20 सबसे कम होता है, बट ये लोग नहीं देते हैं एंड मुझे नहीं पता ये लोग क्यों नहीं देते हैं, देना चाहिए। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू सिलेक्ट USDC ERC20। ना इसका एक और वर्जन मैं वापस बनाऊंगा, वेयर आई एम गोइंग टू टेक अ पे आउट इन राइज। एज यू कैन सी राइज में तुम्हारा जो प्रोफॉर्म में ईमेल आईडी है और राइज का ईमेल आईडी है वो सेम होना चाहिए, वरना तुम्हारे एल लग जाएंगे। एंड ब्लूबेरी लाइव ट्रेडिंग अकाउंट का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर मैं इसमें लेता हूँ तो ये अमाउंट प्लस इस अमाउंट का 10% मेरे को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी डील हो जाती है कि भाई सीधा लाइव अकाउंट में लो और तुम्हें एक्स्ट्रा डिपॉजिट बोनस मिलता है, 10% डिपॉजिट बोनस। वो मैंने मेरी प्रॉफर्म वर्सेस लाइव अकाउंट वाली वीडियो में शो कर रखा है, वो तुम लोग देख लेना, आई बटन पे आ रही होगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरी पेज पे देख लेना यार। तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज क्रिप्टो USDC ERC20। नाउ उसके लिए अपने को USDC ERC20 वॉलेट एड्रेस चाहिए, है ना। सो मेटामास्क में जाते हैं। सो गाइज ये मेरा मेटामास्क है, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल नीड टू डू इज, यहाँ पे आना है, तुम्हें इंपोर्ट टोकन करना है, यहाँ पे USDC लिखना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, तो तुम्हारा ऐसा दिखेगा USDC और उसके सामने इथीरियम का वो बना होगा। अगर मैं इसको इथीरियम मेन नेट कर दूँ तो यू गाइज कैन सी कि इधर इथीरियम शो हो रहा है, USDT ERC20 टोकन शो हो रहा है एंड USDC ERC20 टोकन शो हो रहा है। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पे देखो बाय सेल सेंड सब कुछ आ रहा है, ठीक है। Hello guys and welcome to another One YouTube tutorial later. Scroll down and select the receive. रिसीव क्यों नहीं आ रहा यार मेरे में? One eternity later. ओके गाइस, एज यू गाइस कैन सी मेरे में रिसीव बैंस की यहाँ आ नहीं रहा है। मेटामास्क की ऐसी की तैसी, वैसे भी भाई कोई यूज ही नहीं करता है मेटामास्क, बाढ़ में जाए। तो अपन लोग कोई और एक्सचेंज यूज कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट यूज पाइनेक्स। अब पाइनेक्स में मेरे कितने पैसे पड़े हुए हैं? $26,200 पड़े हुए हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट पे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा मेटामास्क से दिखाने का मन था क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, बट रिसीव वाला मेरे में शो नहीं हो रहा। मोबाइल में मे भी शो हो बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट कोई नहीं, मेरे को PC से करना था। तो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे USDC ERC20 पूछ रहा है मेरे से। तो यहाँ पे मैं आया, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरे को यहाँ पे USDC लिखना है। यहाँ पे मैंने USDC लिखा। अभी ERC20 वॉलेट एड्रेस मेरे को शो हो गया, तो मैं यहाँ कॉपी दबाऊंगा इसको, ठीक है। एज यू गाइस कैन सी भाई मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको, मतलब इतने डिपॉजिट विड्रॉल इसमें है ना भाई। ये देखो तुम लोग $26,000 एक्सचेंज में मैंने रखे हुए हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं बॉट्स यूज़ करता हूँ, ग्रिड ट्रेडिंग बॉट्स ना, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तुम लोग देख सकते हो उसको गाइस। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, USDC ERC20 OX8D452, USDC ERC20 OX8D452। मेरे को कितना निकालना है? अगेन मैं पूरा ही निकालूंगा, फ्यूचर्स प्रोफर्म थोड़ी ना है भैंस क्या। भाई मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, फ्यूचर्स ना फेल्ड प्रोडक्ट है इन इंडिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को। आई नो इन्फ्लुएंसर हैज द पावर टू पुश दैट टू द लेवल कि पूरा इंडिया उसको यूज करने लग जाए। इट्स शिट, ठीक है। तो इसको दबाते हैं कंफर्म। अब मेरे से ऑथेंटिकेटर का कोड मांग रहा है जो कि मेरे फ़ोन में है गाइस। ऑथेंटिकेटर ब्लूबेरी फंडेड, कंटिन्यू। सो गाइज मेरा पे आउट की मोहर लग चुकी है, ठीक है। एंड मैं तुम्हें अपने जीमेल में भी दिखा देता हूँ कि मेरे को पे आउट का मैंने डाल दिया है। सो एज यू गाइज कैन सी on the screen right now, so payout has been submitted, the method is USDC ERC20, status अभी pending है and this time डाला हुआ है। let's see ये कब तक आता है। so तीनों के मैंने payout request कर दी है तुम लोगों के सामने। now the next step is going to be, ये मेरे wallet में आ जाएंगे and वहाँ से कैसे इसको move करना है to your Indian bank account using
लॉस पोलोस हरमानोस, मैं तुम लोग को वो दिखाऊंगा। सो मैं तुम्हें मिलता हूँ, होपफुली सब कल आ जाए, बट अगर अलग अलग दिन आता है तो मेरे को थोड़ा एक ही दिन शूट करने वाला हूँ मैं, सो होपफुली कल आ जाए सब। सो या आई विल मीट यू ईदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। और 5% ने अगर 7 दिन बाद भेजा तो भैंस की आंख 5% की यूज कर रहे हो तुम लोग। बट एनीवेज लेट्स होप कि तीनों पे आउट आ जाए विदाउट एनी रिजेक्शन। अगर रिजेक्ट हुआ तो बहुत बुरा लगेगा, बट एनीवेज कोई बात नहीं। अगर रूल ब्रेक करोगे तो भाई इन्फ्लुएंसर हो या जो भी हो, तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट होगा। इट डजेंट मैटर कि तुम इन्फ्लुएंसर हो या नहीं हो, बहुत सारे लोगों को मिथ लगता है ये, बट इट्स अ मिथ, ठीक है। सो आई विल सी यू आफ्टर सम डेज। ऑल्सो इससे पहले अपना पे आउट आए कल परसों जब भी आएगा, आई वॉन्टेड टू टच ऑन द टॉपिक कॉल्ड यूपीआई, ठीक है। नाउ इफ यू गाइज डोंट नो और इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक, अगर तुम बस यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना यूपीआई बैंक फ्रीज, P2P यूपीआई बैंक फ्रीज, तो तुम्हें पता चलेगा कि यूपीआई क्रिप्टो P2P ट्रांजैक्शंस करके इंडियन जनता कितनी परेशान हुई है भाई। एंड अ लॉट ऑफ पीपल गॉट देयर अकाउंट फ्रोजन। एंड तुम लोग को अगर नहीं पता तो जहां पे अकाउंट फ्रीज होता है, जहां पे रिपोर्ट डलती है, तुम लोग को वहां जाना पड़ता है। सो लेट्स से करेंटली लेट्स से आई एम सिटिंग इन मेरठ, एंड अगर जो रिपोर्ट है वो कर्नाटका में दर्ज हो रही है तो भाई मेरे को वहां जाना पड़ेगा टू गेट माई बैंक अकाउंट अनफ्रोजन। भाई दैट इज एब्सोल्युटली नट्स भाई। मतलब सोचो मैं क्या कर पाऊंगा। लेट्स से तुम्हारे 2 लाख है, 5 लाख, भाई मैंने इतनी स्टोरीज देखी जहां पे बंदे के 3 करोड़ रुपए 20 रुपए के P2P ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंट फ्रीज। तो तुम लोग सोच सकते हो, एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार यूपीआई P2P क्रिप्टो P2P करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने घर वालों में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई अपनी मम्मी को देता है, कोई अपने पापा को देता है। सो वेन एवर यू सी P2P ग्रुप हैविंग यूपीआई, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दैट, ठीक है। एंड यू मस्ट हैव सीन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाय में मतलब USDT बाय में कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से यू वांट टू बाय USDT यूजिंग यूपीआई, तो उसमें लेट्स से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इन अ क्लोज ग्रुप इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई। सो लेट्स से देयर आर 3 बायर्स, A, B एंड C है। A एक लेजिट बायर है, B भी एक लेजिट बायर है, बट C एक फ्रॉड बायर है, ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग एट अ क्लोज्ड ग्रुप, ठीक है। तो ये एक P2P ग्रुप में गए जो कि एक क्लोज्ड ग्रुप है। लेट्स से ग्रुप का नाम XYZ ग्रुप है, ठीक है। A ने क्या करा, यूपीआई के थ्रू INR भेज दिया XYZ ग्रुप में। B ने यूपीआई के थ्रू INR भेज दिया XYZ ग्रुप में। और C जो कि फ्रॉड बंदा है, जिसके पास फ्रॉड फंड्स पड़े हैं, ब्लैक मनी है, जो भी है, उसने क्या करा, उसने XYZ ग्रुप में यूपीआई के थ्रू INR भेज दिए। नाउ पैसे तो वेंडर के पास अब जा चुके, ग्रुप के अंदर जा चुके। अब तुम्हें थोड़ी ना पता है कि जो वो यूपीआई आया है ना, और ग्रुप वाले को भी नहीं पता कि वो फ्रॉड फंड है कि वो अच्छा फंड है। तो फिर अब होगा क्या, XYZ ग्रुप में पैसा एंटर हो चुका है फर्जी वाला, ठीक है, और अब ग्रुप में पैसा एंटर हो चुका है। अब तुम्हें तो नहीं पता कि जब सेल कर रहे हैं लोग, मतलब जब अपना क्रिप्टो सेल करके यूपीआई के थ्रू INR ले रहे हैं, तो पैसा रोटेट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कि जो XYZ वेंडर है उसने वही यूपीआई भेज दिया आगे लोगों में, तो भाई लेट्स से अभी फ्रीज नहीं हो रहा है, बट कभी ना कभी तो एक चांस आ सकता है कि नॉट बिकॉज ऑफ द P2P ग्रुप ओनर, मतलब XYZ ग्रुप जो मैं कह रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ द सेलर, बट वो जो C बंदा था ना, जो फ्रॉड पैसा लेकर आया था, उसके वजह से पूरा जो क्लोज ग्रुप है वो हॉल्ट हो सकता है। एंड बहुत क्रेजी फंसोगे भाई, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज, मतलब 50 क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, एंड बैंक बहुत ही कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं है भाई, तुम लोग परेशान हो जाओगे। मतलब राइस पे की तरह ही है कि भाई कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई, 10 साल से तुम लोग बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो और तुम बैंक फ्रीज हो जा रहे हो भाई। सो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूपीआई की फ्रॉड फंड कैसे सिस्टम में एंटर कर जाएगा तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एंड बिकॉज यूपीआई इज द मोस्ट कन्वीनियंट, तो सब लोग इसी के तरफ जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग इसी से ही फंसते हैं। नाउ लेट्स से
even if a group has UPI, even if you want to do UPI through Binance and all of that stuff, why I'm telling you to avoid it? Because first thing कि तुम्हारा जो prices है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब तुम 96, 97, कहीं कहीं तो 100 रुपये मैंने देखा है पहुँचते हुए. CDM is cash deposit machine. Now all you have to do is go to an ATM, कैश निकालो और फिर CDM कर दो. तो यार थोड़ा सा फिजिकल हो जाता है, बट बैंक अकाउंट बचाने के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो यार. एंड इफ यू यूज यूपीआई, सेकंड थिंग इज इफ यू यूज यूपीआई, द चांसेस ऑफ योर बैंक अकाउंट गेटिंग फ्रीज्ड इज 2x भाई. यू नेवर नो कब तुम पे वो पड़ेगी. मतलब हमें हमेशा ऐसे ही होता है ना, जब कुछ खराब होता है तो बंदा तब सोचता है कि भाई भगवान मैं ही क्यों, बट उस टाइम तक लेके क्यों जाना. मोस्टली इट्स फैट, मतलब फैट की तरह जब तुम वर्कआउट नहीं कर रहे होते एंड फिर तुम बीमार पड़ जाते हो एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग आउट. तो पहले से ही क्यों नहीं करना भाई. एंड थर्ड चीज व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर इज बिकॉज यूपीआई इज सो कन्वीनियंस, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार यूज कर लेता हूँ ना, क्या है क्या नहीं. एंड दैट वाज मी बेसिकली. तुम लोग अगर मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देखोगे ना, मैं बाइनेंस से बहुत ही वो था भाई कि बाइनेंस में P2P में बैंक अकाउंट तो फ्रीज ही नहीं होता, सब पागल बना रहे हैं. तो आफ्टर दैट जब मेरे ही क्लोज फ्रेंड का अकाउंट फ्रीज हुआ तो भाई मेरा ऐसा हो गया कि यार इसका हो गया, मेरा भी कभी भी हो सकता है. और वो भी बाइनेंस का वही सेलर यूज कर रहा था जो कि मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका था. एंड आई वाज लाइक भाई मेरा ना हो जाए, होपफुली मेरा नहीं हुआ बट उसका हो गया यार. सो जो बंदे P2P कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कि भाई फ्रॉड फंड है या कैसा फंड है. उनके सिस्टम में वो पैसा आता है एंड वही पैसा वो लोग आगे कर देते हैं, आगे वाले के एल लग जाते हैं. सो फॉर दोज रीजंस मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ why you should never go for group that has UPI. And even if it has UPI, try to not use UPI and always stick to CDM, IMPS, जो भी बाकी methods है, ठीक है. And the second thing that I want to talk about is that you should never ever 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 use FIU registered platform like CoinDCX, Mudrex and all of these exchanges to convert crypto to INR. क्योंकि यार देखो, मैंने दो इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, एक है सिंप्लेक्स ट्रेडर और एक है FX कुश, ठीक है. इनकी दोनों वीडियो की मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे ताकि तुम देख पाओ. उसमें ये लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, सो तुम लोग ना पहले CoinDCX में ले जाओ और CoinDCX से तुम लोग अपने बैंक अकाउंट में ले जाओ, तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा. बट आई एम टेलिंग यू 99% ऑफ गाइज डू नॉट पे टैक्सेस, ठीक है. एंड जैसे ही तुम ये एक्सचेंजेस यूज करते हो जो FIU रजिस्टर्ड है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही तुम्हारा TDS कट होता है, TDS कट होने का मतलब पता है क्या है गाइस, कि भाई तुमने क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करी है एंड वो जो भी अमाउंट तुमने विड्रॉ करा, लेट्स से तुमने 1 लाख विड्रॉ करा, प्रॉफर्म का पे आउट आया, तुम लोगों ने 1 लाख विड्रॉ करा, तो भाई 30,000 उसमें से टैक्स जाएगा सीधा सीधा. 30 क्या और भी ज्यादा जाता है, ठीक है. कुल मिला के 35-40% चला जाता है. तो भाई नेवर यूज CoinDCX, तो गलती से यूज भी मत कर लेना, अभी हैक हुआ था भाई वो. एंड क्योंकि तुम्हारा वहां पैन कार्ड लिंक होता है, नहीं फिर ओके विद पेइंग टैक्स, देन कोई बात नहीं है भाई. क्योंकि गवर्नमेंट को क्या मतलब है पता है, कि तुम्हारे पास जो भी पैसा आया, क्रिप्टो से आया, बिजनेस से आया, इससे आया, उससे आया, उससे कोई मतलब नहीं है. इट इज जस्ट दैट यू शुड डिक्लेयर दैट इन एनी वे एंड प्रूव दैट कि वो सोर्स ऑफ फंड जो आए हैं वो लेजिट तरीके से आए. That is what the government want guys. And अगर ये जो तुम TDS कट जा रहा है तो you cannot, फिर तुम लोग नहीं कह सकते कि ये तो फ्रीलांसिंग का मेरा काम था, ये तो ये था. That is crypto 30% दे के जाओ. Government does not care after that point once TDS is cut. And the government only cares about tax being filed and source of funds बताया जाए and उस फंड पे किस हिसाब से स्लैब रेट से लग रहा है उतना टैक्स भर के निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को फिर. And if your CA is able to justify your payouts, मतलब जो भी तुम P2P ग्रुप से ले रहे हो, then there is no point, there is no issues यार, कोई दिक्कत नहीं है. You just need a good CA जिसको तुम एक्सप्लेन कर पाओ कि भाई तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो जो कि एक कंपनी के लिए वर्क कर रहा है, जहाँ पे तुम्हें परसेंटेज बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं. अब इस पैसे को कैसे दिखाना है, इनकम, बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है. नाउ थर्ड चीज इज कि भाई मैं मेटामास्क में इसलिए लेना चाहता था पैसे कि भाई ए ड्रॉप, बहुत सारे लोग ए ड्रॉप हंट करते हैं, तो सॉरी गाइस फॉर दिस वीडियो मैं नहीं कर पाया. बट मेटामास्क भाई बहुत टट्टी है, सही बता. बढ़िया. एनीवेज मेक श्योर कि नॉट टू यूज अ ग्रुप दैट हैज UPI. इफ यू आर यूजिंग अ ग्रुप दैट हैज UPI, मेक श्योर नॉट टू इंडल्ज इन UPI, मेक श्योर यू इंडल्ज इन CDM. एंड मैं सही में बता रहा हूँ भाई,
इफ अ ग्रुप हैज यूपीआई, यू बेटर ऑफ यूज CDM इन दैट ग्रुप. तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ मैं. एंड सेकेंड थिंग इज, डू नॉट यूज इंडियन एक्सचेंजेस विच आर FIU रजिस्टर्ड. बहुत लंबा जाओगे, टैक्स नहीं भरोगे तो. एंड थर्ड थिंग इज वो मेटामास्क वाला, वो तो चला ऐसी है. ठीक है. सो या, लेट्स वेट फॉर द पे आउट एंड सी यू आफ्टर सम डेज. ऑलराइट, सो गाइज, मैंने तुम लोगों के सामने पे आउट को रिक्वेस्ट कर दिया था. एंड नाउ इट्स टाइम टू सी कि ये जो पे आउट है हमारे जो वॉलेट एड्रेसेस थे उधर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा. नाउ एज यू कैन सी, जो ब्लूबेरी हमने 3 जगह से पे आउट रिक्वेस्ट करा था. सो फर्स्ट वन वाज 5% रिस्क. नाउ 5% रिस्क का ये पे आउट सर्टिफिकेट आ चुका है. इन लोगों ने मेरे को $197 मेरे ट्रस्ट वॉलेट में भेज दिए. एंड टू शो यू गाइज दिस, तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 192.81 समथिंग डॉलर्स आए हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2% फीस वीस कुछ लगता है. ठीक है, तो ये तो आ गए. अब नेक्स्ट वॉज इंस्टेंट फंडिंग. नाउ यू कैन सी इंस्टेंट फंडिंग से $71 का पे आउट मेरा आ चुका है. एंड यहाँ पे टू शो यू दिस, हमने इसको लिया था बिटयूनिक्स में. सो सिंस इसको हमने बिटयूनिक्स में लिया था, तो यू गाइस कैन सी यहाँ पे मेरे को 71.1800 USDC आ चुके हैं. ठीक. एंड द नेक्स्ट वन इज तुम्हारा ब्लूबेरी. अब ब्लूबेरी में मेरा जो पे आउट बना था दैट वाज 853.60. और इसको मैंने, जैसे कि तुम्हें बताया कि मैंने पाइनेक्स में लिया था. सो पाइनेक्स खोल के भी मैं तुम लोगों को प्रूफ कर देता हूँ कि इफ़ यू फॉलो द रूल्स गाइज, पे आउट तुम्हारे आ जाएंगे. डजेंट मैटर इफ़ यू आर इन्फ्लुएंसर और नॉट. अभी मार्केट पंप हो गई है, सो अभी 30,270 हो चुका है. तो लेट्स गो टू डिपॉजिट. अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो USDC 853. अब ये ERC में मैंने लिया था, तो बिकॉज इट्स अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट मैं तुम लोग को यहाँ से भी दिखा दूंगा कैसे यू नीड टू टेक द पे आउट. ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर, क्योंकि ये ट्रॉन में आ रखा है. सो मैंने तुम लोगों को शो कर दिया है कि कैसे सारे पे आउट्स हिट कर चुके हैं मेरे वॉलेट्स को. तो कुल मिला के 853 और कितना हुआ अपना टोटल, कितना हुआ 853 प्लस 71 प्लस 192. नाउ 5% ने थोड़े कम दिए, सो इट्स 1116. अब इसको मैं तुम्हें अपने इंडियन बैंक अकाउंट में लेकर दिखाऊंगा. लेट्स गो. सो फॉर दैट, जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा था, वी आर गोइंग टू यूज़ द बेस्ट P2P डिस्कॉर्ड सर्वर इन इंडिया एंड दैट इज़ लॉस पोलोस हर्मानोस. नाउ इसकी जो लिंक है मैं तुम्हें नीचे दे दूँगा, जहाँ से तुम डायरेक्टली डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो. अब यहाँ पे भाई बेस्ट चीज़ यही है कि कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस अगर तुम लोग देखोगे ना, डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं. बहुत सारे लोग तो ये डालते भी नहीं है. ठीक है. और द बेस्ट थिंग इज़ मोर अबव 1000, अबव 1 के जो ट्रेड्स है बहुत सारी होती है यहाँ पे. ठीक है, तुम एक बार देख लेना ट्रांजैक्शन स्नैप्स में कि सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डिस्कॉर्ड सर्वर एक भी बंदे का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ. द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज UPI नहीं है इसमें. ठीक है. एंड तुम लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर है भी, अगर ग्रुप्स में UPI जो तुम यूज़ करते हो, ठीक है, लेट्स से तुम्हारा वेंडर तुम्हें UPI प्रोवाइड करवाता है, देन कभी ना कभी डंडा तो पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट माई मनी सेफ इन माई बैंक अकाउंट एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर लॉस पोलोस हर्मानोस. ऑल्सो तुम लोग एक काम करना भाई, तुम लोग ना एक बार मेरी वीडियो देख लेना जो मैंने लॉस पोलोस हर्मानोस पे पहले बनाई है. सो सबसे पहले यहाँ पे मैं USDT प्राइस देखूंगा. सो यहाँ पे IMPS 85 चल रहा है, कार्डलेस विड्रॉल 84 चल रहा है, सो CDM 87 चल रहा है. सो आई वुड लाइक टू गो फॉर CDM 88 USDT ओनली फॉर SBI बैंक अकाउंट विद मिनिमम 500. तो यहाँ पे आता हूँ मैं. अब मेरे को क्या करना है, सेल करना है. तो सेल के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास. एक तो है सेल USDT विदाउट KYC एंड सेल USDT विद KYC. तो नाउ मेरे को मेरी KYC नहीं करनी है. ठीक है. अब मोस्टली तो लोगों को पता ही है कि मैं कौन हूँ, बट लेट्स से ये कौन है, अमन. कौन अमन है? तो उसके थोड़े प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. तो KYC की फ़ीस अलग है एंड USDT विद KYC की फ़ीस अलग है. नाउ बहुत सारे लोग ना सेल USDT विदाउट KYC ही चूज़ करेंगे. क्यों ही देनी है KYC? तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है दैट इज़ $1100. एंड मैं कौन से नेटवर्क में भेजने वाला हूँ, तो मेरा है TRC20 और Web20 में मैं भेजने वाला हूँ. क्योंकि जो मेरे वॉलेट में जो पैसा आया
वो ERC20 नेटवर्क के थ्रू आया, USDC आया और ये आया, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ से मैं सबमिट दबाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसमें कन्वर्जन बहुत ईजी होता है यार। तो मेरी टिकट बन चुकी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली देख सकते हो बिकॉज आई एम यूजिंग विदाउट KYC। तो $50 से 100 में $3 फीस है एंड 1000 से 1% ऑफ द टोटल डील अमाउंट है। हाय, तो अब मैं तुम्हें लाइव ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। हाय लॉल्स, आई वांटेड टू डू ट्रांजैक्शन ऑफ 1100 USD अप्रॉक्स। तो एक काम मैं करता हूँ, अपने सारे के सारे एक्सचेंजेस खोल लेता हूँ, ठीक है। पायनेक्स और बिट्यूनिक्स। अब देखो, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नॉन FIU में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत कन्वर्जन ईजी होता है। जैसे देखो, मेरे पास जो पैसा है वो USDC में आया, अब मैं इसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बैठे बैठे मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि स्पॉट मेरे पास USDC है, ठीक है। अब मैं अगर लॉल्स को भेजूंगा USDC ERC20 तो उसका फ़ीस ज़्यादा कटेगा, है ना। वो बोलेगा कि उसका परेशानी हो रही है। तो सबसे बेस्ट रहता है टू कन्वर्ट दिस टू USDT। तो इसको मैं ट्रेड दबा के USDC USDT कर रहा हूँ, ठीक। अब मेरे को सेल करने हैं मेरे सारे के सारे, और मार्केट ऑर्डर क्लिक कर दिया मैंने। 100% कर दूंगा इसको और फिर कर दूंगा सेल USDC। तो अब क्या हुआ है, बिकॉज दिस पेयर वॉज USDC टू USDT, मेरा अब USDT हो चुका है। वॉलेट में चलते हैं वापस, लेट्स सी स्पॉट वॉलेट, तो मेरा USDT हो चुका है। नाउ अब मेरे को इसको विड्रॉ करना है तो बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब पायनेक्स पे आते हैं, पायनेक्स के विड्रॉ सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन सी कि मेरे पास अभी अवेलेबल 3496 है, ठीक है। और यहाँ पे 30,000 दिखा रहा है, यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। चलो वो बॉट वॉट में लगे हुए होंगे। तो TRC ERC BNB जितने भी सारे हैं मैं उससे भेज सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है। यू हैव रिटन TRC एंड BEP20 बोथ नेटवर्क, राइट? यस, विल सेंड टू will send from 2 wallets. Send me your USDT TRC20 as well as USDT BEP20, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है @lols कर देता हूँ ताकि उसको वो चले जाए। ओके, सो ये TRC20 का मेरे को आ चुका है एंड ये रहा BEP20 का वॉलेट एड्रेस, ठीक। तो TRC20 को मैंने करा कॉपी, कमांड C, ठीक है। ध्यान से देखना गाइस। फिर मैंने क्या करा, मैं यहाँ से गया अपने ट्रस्ट वॉलेट को खोला, ठीक है। सो यू गाइस कैन सी मेरे पास USDT TRC20 इधर पड़े हुए हैं। इस पर मैंने क्लिक करा। अब इसको करना है मेरे को सेंड, रिसिपेंट एड्रेस कमांड V, ठीक है। और अमाउंट मैक्स कर देता हूँ प्रीव्यू, ठीक है। तो एस्टिमेटेड नेटवर्क फ़ी मेरे को दिखा रहा है कि इनसफिशिएंट TRX बैलेंस है फॉर गैस फीस। अब द मेन रीज़न मैं तुम लोगों को TRX यूज़ करने के लिए मना करता हूँ इज़ बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखो, अब मेरे को TRX चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ से उधर को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैनेज क्रिप्टो, फिर यहाँ पे मेरे को TRX ट्रॉन, मेरे को ट्रॉन थोड़े से इसको भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे TRX, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे रिसीव करना है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़े से TRX खरीद के उसमें भेज ही देता हूँ। मीनवाइल मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ कि क्यों ट्रस्ट वॉलेट में मैं इतना वो नहीं करता। ट्रस्ट वॉलेट में सेव करने के लिए करता हूँ, ट्रांजैक्शंस के लिए BEP20 मेरे को ट्रस्ट वॉलेट के लिए बेस्ट लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे
बाय क्रिप्टो नहीं, मार्केट्स स्पॉट पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं TRX, ठीक है, TRX का प्राइस इतना चल रहा है, ठीक। मार्केट ऑर्डर मैं लेट्स से $100 के बाय कर लेता हूँ TRX, ठीक। अब मेरे पास मेरे वॉलेट में TRX होंगे, स्पॉट अकाउंट में मैं चला गया, ये देखो TRX है, इस पर विड्रॉ पे मैंने क्लिक करा, ठीक, स्किप। अब ऑन चेन विड्रॉल TRX है, सिलेक्ट नेटवर्क TRC20, क्योंकि यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे जो मेरा ट्रॉन है वो ट्रॉन नेटवर्क पे है, ठीक। अगर मैं इसको रिसीव दबा रहा हूँ तो ये ट्रॉन है, कॉपी TRC20, ठीक। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास 294 ट्रॉन है और वहाँ पे 13 समथिंग चाहिए थे, तो मैं यहाँ से 25 भेज देता हूँ, चलो आगे भी कभी काम आ जाएगा, ठीक। तो एक TRX तो मेरी फीस ही कट जाएगी, विड्रॉ कंफर्म। अभी मेरे से कोड वोड मांगेगा एंड गेट कोड 5877, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेटर में बिटयूनिक्स सबमिट। सो एज यू कैन सी मैंने वहाँ पे अपने वॉलेट में भेज दिए हैं TRX ताकि मैं ट्रांजैक्शन कर सकूँ। मीनवाइल मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कॉर्ड पे एज यू कैन सी ऑगी आ चुका है। सो यहाँ पे क्या करना है, मेरे को अब इसको USDT BEP20 भेजना है। सो लेट्स डू दैट। तो टोटल अपना अमाउंट कितना है, ठीक है। मैं मोस्टली देखो पाइनेक्स से भेजूँ कि इधर से भेजूँ, बात एक ही है। पाइनेक्स से क्या होगा ना, चलो जितने आए हैं उतने ही भेजते हैं। USDC जो अपना डिपॉजिट हुआ था दैट वाज 853, तो विड्रॉ में 853 डालेंगे। तो BEP20 वॉलेट एड्रेस यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, BEP20 वाला, दिस इज़ द वॉलेट एड्रेस, ठीक है। कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब 850 है, इसको चलो 850 मान के चलते हैं, तो 849.80.2 मेरी फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तुम लोग एक बार फिर से इसको देख लो, कॉइन नेम USDT टेथर, एड्रेस OXE2AE, ठीक है। क्वांटिटी मेरे पास इतनी है, मैं कितने कर रहा हूँ 850 विड्रॉ, कंफर्म, कंटिन्यू। सो लेट्स सी हम। ओके सो गाइज, मैं पाइनिक्स से भेजूँ कि मैं बिटयूनिक से भेजूँ, मेरे को टोटल कितने भेजने हैं? मेरे को टोटल भेजने 1100, कैलकुलेट कितना करा था हमने, 1116, क्योंकि मेरा इतने का पे आउट बना है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, 1116 तो मैं भेज ही रहा हूँ। यहाँ से विड्रॉ पे जाता हूँ, मैं USDT पे जाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं नेटवर्क सिलेक्ट करता हूँ BEP20, क्योंकि यहाँ पे $0 फीस है, TRC20 में $1 फीस है। तो यहाँ पे मैं गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने BEP20 कर दिया। विड्रॉल एड्रेस मेरा ये है, ठीक है, 2AE वाला। और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 1116 एंड डोंट वरी गाइज, मैं ट्रस्ट वॉलेट से भी तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो ये BEP20 वाला है। एंड अब पाइनेक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, सेम प्रोसेस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विड्रॉ दबा देना है, फिर ये कंफर्म दबा देना है। चेक कर लेता हूँ फिर से, ये USDT BEP20 कंफर्म, ठीक है। अगेन मेरे को मैसेज आएगा, यहाँ पे मेरे को गेट कोड दबाना है। तो मेरे को कोड आ चुका है 203483, ठीक है। एंड अगेन ऑथेंटिकेटर का कोड होगा 553745, सबमिट। सो एज यू कैन सी ये मेरा विड्रॉल हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर विड्रॉल इन प्रोग्रेस वाला इसको डाल देता हूँ।
इधर मैं जाता हूँ, इसको कॉपी करके @lols 11 की तरफ भेजा है मैंने, 1116 USDT सेंट ऑन web20 वॉलेट एड्रेस। ठीक, नाउ गाइज होपफुली जो अपना ट्रस्ट वॉलेट है उसमें भी आगे होंगे, चेक करते हैं। सो यहाँ पे रीलोड आए कि नहीं आए, इतना स्लो है क्या? चलो आ चुके हैं 24, ठीक है, ऑलमोस्ट $8 समथिंग के। तो अब यहाँ पे जाना है अपने को, फिर अपने को कौन सा वॉलेट एड्रेस उठाना है, USDT TRC20। तो यहाँ पे लिया, इसको करा कॉपी एंड यहाँ पे मैं गया अपने ट्रस्ट वॉलेट में गया, फिर यहाँ पे मैं USDT ट्रॉन पे गया, फिर सेंड पे गया, फिर यहाँ पे अब मैंने लॉल्स जो कि सर्वर का ओनर है, उसका जो P2P बेस्ट डिस्कॉर्ड P2P ग्रुप चला रहा है इंडिया का, अब यहाँ पे उसको मैंने सारे के सारे ऑल कर दिया। फिर प्रीव्यू में मैं गया तो यहाँ पे दिखा रहा है USDT फ्रॉम मेरे से टू लॉल्स तक अमाउंट 192, एस्टिमेटेड नेटवर्क फ़ी है 13 ट्रॉन्स की, 2.6% डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल 197 USD मेरा लग रहा है 192 भेजने के लिए। TRC इसलिए बेकार लगता है मेरे को। यहाँ पे मैंने कंफर्म दबा दिया है, अब ये पेंडिंग में जा चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट उठाऊँगा 192.8194, $192.8194 also sent on TRC20 wallet address @lols। तो मैंने भेज दिया है इधर से भी। सो ऐसे करके भेजना होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गई है, लॉल्स को रिसीव हो गया है। विच मेथड यू वांट टू प्रोसीड, IMPS और CDM? CDM has better rate, right? Let's proceed with both. You can send half amount in CDM and half in IMPS। नहीं यार, मैं CDM ही करते हैं, राइट? Proceed with CDM. If not available, we can do both. How much will I receive? तो मैंने ये भी लिख दिया है अपनी साइड से, जस्ट टू सी कि कितना मेरे को मिलेगा @lols। सो गाइस बहुत सिंपल ही है यार। फर्स्ट यू नीड टू सेंड USDT टू लॉल्स वॉलेट एड्रेस, ठीक है, एंड देन he'll ask you for your information, ठीक है, and then he'll send that amount to you and तुम्हारे बैंक अकाउंट में सेफली पैसा पहुंच जाएगा। Now one thing that you need to keep in mind is कि जो CDM की जो लिमिट होती है एक ट्रांजैक्शन की, that should be less than 2 लाख एंड पूरे साल की it should be less than 10 लाख। अगर तुम्हें करना ही है तो तुम डिफरेंट अकाउंट्स अंडर डिफरेंट नेम्स यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को 1,14,000 मिलेंगे, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को 87.10, सो एवरेज कॉस्ट इज़ 87.10 पर USDT। ऑल राइट, सो एज यू गाइस कैन सी मैंने यहाँ पे पूछा कि 87.10 प्राइस मिल रहा है, विच इज़ प्रीटी गुड, ठीक है। तो यप, डू यू हैव माई ICICI बैंक डिटेल्स, क्योंकि मैं यार ऑलरेडी बहुत, मैं हाइजनबर्ग हूँ, मैं मोर देन 100 ट्रांजैक्शंस कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो उसमें येस लिख के मेरा अकाउंट का डिटेल्स भेज दिया है, ठीक, एंड मैंने बोल दिया कि भाई जब हो जाए तो मेरे को बता देना। तो उसमें लिखा है 5 से 10 मिनट लगेंगे, एंड इतना ही टाइम लगता है बस। UPI में तुम्हें लेट्स से 1 मिनट 2 मिनट में हो जाता होगा, बट इतना रिस्क है ना भाई उसके, तो मैं तो 5-10 मिनट वेट कर लूँगा भाई। CDM से अपना हो जाएगा, हिसाब मस्त अपना आ जाएगा बैंक अकाउंट में, एंड फिर उसको अपन यूज़ करेंगे बढ़िया से।
जैसे मैंने तुमको कहा कि भाई टैक्स तो तुम्हें भरना पड़ेगा, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स तुम्हें बताना पड़ेगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन टेक कन्वर्ट यूएसडीटी टू एन INR बैंक अकाउंट. दैट्स इट, सिंपल भाई. ऑलराइट गाइस, तो मेरे बैंक अकाउंट में प्रकट हो गए हैं पैसे. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि जैसे ही मैंने अपना ऑर्डर दिया ऑफ दिस, तो पहले 25K हुए, फिर उसके बाद 49.5 हुए, फिर 74.5, फिर 16 हुए और टोटल 114K हो गए. तो सक्सेसफुली मैंने अपने USDT को INR में कन्वर्ट कर लिया इन माई इंडियन बैंक अकाउंट. नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने CA को बताऊँगा कि भाई ट्रांजैक्शन हो गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि भाई अब मेरे को ट्रांजैक्शन की स्नैप भेजनी है एंड उसकी मैं स्नैप भेज देता हूँ इन डिस्कॉर्ड. ट्रांजैक्शन की मैं स्नैप भेज देता हूँ इन ट्रांजैक्शन स्नैप, और कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन में जाके मैं लिख देता हूँ कि भाई हो चुका है. तो कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन में completed my I think 120 transaction, sold 1300 समथिंग डॉलर था ना. मेरी टिकट कहाँ है, कितना बेचा था मैंने, 1308, सोल्ड $1308. थैंक्स @lols. भाई बहुत ही स्मूथली आया भाई, ये तो तुमने देख लिया यार, ठीक है. एंड ट्रांजैक्शन स्नैप मैं अपने मोबाइल से भेज देता हूँ यार डिस्कॉर्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे ना लोग भेजते हैं एंड इससे ना ग्रुप का भी अच्छा ही बना रहता है. यू डोंट हैव परमिशन टू सेंड इन द चैनल. तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं. परमिशन मांगनी पड़ेगी मेरे को टिकट में, तो वो मैं करके यहाँ पे डाल दूँगा. ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू वन मोर थिंग, कि तुम सब सोच रहे होगे परीड़ा भाई यार कम नहीं है. कम कहाँ से आए हैं यार, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम नॉन KYC की फ़ीस में जाओगे तो यहाँ पे फ़ीस का देखो ना, मैं 1000 से ज़्यादा USD मैंने सेल करे तो 1% ऑफ द टोटल डील अमाउंट कट हुई. फिर उसके बाद जितना भी अमाउंट है वो मेरे को पड़ा है इन द इसमें तुम लोग देख सकते हो कि मेरे को पड़ा है वो कितने का, कहाँ गया, 87.10 का. नाउ सिंस दिस इज़ डन, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ. ओके, मैं क्लोज नहीं कर सकता, इट इज़ डन बाय मॉडरेटर. सो या दैट्स हाउ इजी इट इज़ गाइज. आई होप तुम लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी. लाइक कर देना, फॉलो कर देना, फॉलो बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़. बिकॉज आई डोंट, मतलब ठीक है यार, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, बट आई मेक गुड वीडियोज़ जो कि तुम्हारी हेल्प करते हैं, राइट. सो या आई होप सही लगाओ एंड ऐसे ही पैसे छापते रहो. मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. चलो बाय.